Hello students, this is your book India and the World. Today we will read History, chapter number 1, Tracing Changes Through a Thousand Years. Historians do not see time just as a passing of hours, days or years, as a clock or a calendar. Time also reflects changes in social, economic, political, and cultural organization in the persistence and transformation of ideas and beliefs. Historians जो हैं टाइम को सिर्फ घड़ी और बीते हुए वर्षों के रूप में ही नहीं देखते थे। टाइम जो है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करता है। टाइम के साथ साथ आइडियाज़, लोगों के आइडियाज़ और सोच भी बदल जाती है। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods that possess shared characteristics. जो स्टडी ऑफ टाइम है वो जो है इजी हो गई है, जो हम पास्ट को हमने डिवाइड कर दिया है लार्ज सेगमेंट्स में, पीरियड्स में, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी जा सकती हैं। इन द मिडल ऑफ द 19th century, British historians divided the history of India into three periods: Hindu, Muslim and British. 19th century के मध्य में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. बट दिस डिवीजन वाज बेस्ड on narrow thinking that the religion of rulers was the only important historical change and that there were no other significant developments in the economy, society और culture. लेकिन ये जो डिवीज़न हुआ, जो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवीज़न किया, ये जो डिवीज़न था ये नैरो थिंकिंग पर बेस्ड था कि जो उस टाइम के रूलर्स थे वाज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज, कि उनका एक इम्पॉर्टेंट चेंज क्या था कि देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स. उन्होंने कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं की थी, कोई भी किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ था, ना इकॉनमी में, ना सोसाइटी में और ना ही कल्चर में. सच ए डिवीज़न आल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इस डिवीज़न में जो रिच डाइवर्सिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट है उसको भी इग्नोर किया गया था. फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियोडाइजेशन टुडे एज वेल. कुछ हिस्टोरियंस जो हैं इसको आज भी फॉलो करते हैं. द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड ए वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़, hunter gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. जो लास्ट ईयर तक हम हिस्ट्री में पढ़ते रहे उसमें क्या हमने पढ़ा कि उस टाइम में लोग क्या करते थे. पहले क्या करते थे, शिकार करते थे. अर्ली फार्मर्स के बारे में हम पढ़ते थे. लोग जो है टाउन्स और विलेजेस में कैसे उन्होंने रहना स्टार्ट किया, और अर्ली एम्पायर्स और किंगडम के बारे में हम पढ़ते थे. द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिडियल, दैट इज़ द पीरियड बिटवीन 700 to 1750 AD. लेकिन अब जो है हम पढ़ेंगे उसको हम मिडियल हिस्ट्री के नाम से जानेंगे, जो कि 700 से 1750 के बीच की होगी. You will find out more about the spread of peasant societies, the rise of regional and imperial state formations, which sometimes happened at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religions, and the arrival of European trading companies. अब इसमें क्या है, हम पेजेंट सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो लोग काम करने वाले थे उनके बारे में. द राइज ऑफ जो रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशंस के बारे में, जिसमें कि फॉरेस्ट पीपल के साथ क्या हुआ, और हिंदुइज़्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे इस्लाम की डेवलपमेंट हुई, और कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स बने, और जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं वो भारत में कैसे आई. दीज 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंज. इस हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि इन 1000 years में क्या क्या चेंजेस हुए. आफ्टर ऑल द 16th and 18th centuries वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और द 11th. जो 16th और 18th centuries की हिस्ट्री है वो 8th और 11th हिस्ट्री से चेंज है. ड्यूरिंग दीज 1000 years
The societies of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. इन हज़ारों सालों में जो सोसाइटीज़ हैं सब कॉन्टिनेंट की वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, और जो इकोनॉमीज़ हैं वो उन्होंने काफ़ी उच्च स्तर हासिल कर लिया, जिससे कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं वो यहाँ इंडिया में आने को अट्रैक्ट हो गई। नेक्स्ट पेज नंबर 4 वी विल रीड इन नेक्स्ट लेक्चर।